बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। एक छोटे से निवेदन पर आप हमारे बीच में पधारे और साथ ही जब भी इस क्षेत्र में कोई कार्यक्रम होता है, आपसे जब भी हम निवेदन करते हैं आप आशीर्वाद देने के लिए और आपका वृहद हस्त इस क्षेत्र पर आप रखते हैं, इसलिए आपका पुनः एक बार धन्यवाद और आभार प्रदर्शित करना चाहूँगा। हमारे बीच में क्यों कार्यक्रम को अधिक व्यस्त न करते हुआ आगे का कार्यक्रम भी हमारे पास है। मैं निवेदन करना चाहूँगा, हमारे बीच में अखिल भारतीय नववर्ष स्वागत समारोह समिति के संरक्षक आदरणीय डॉक्टर प्रदीप जी कुमार साहब विराजमान हैं। मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप इस कार्यक्रम पर और आगे के आयोजन पर प्रकाश डालें और हम सभी को आशीर्वाद प्रदान करें। आदरणीय डॉक्टर प्रदीप जी कुमार साहब। भारत माता की जय। विक्रमादित्य विरासत परिक्रमा के इस शुभारंभ के अवसर पर उपस्थित हमारे पुराने पड़ोसी साथी आदरणीय शक्ति सिंह जी कारोई, नववर्ष समारोह समिति के संगठनकर्ता आदरणीय कमलेंद्र जी, विरासत समिति के नाम से जो खुद विरासत समिति के अध्यक्ष हैं और इनके लिए हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, यूं ही समझा जाए। ऐसे यहाँ के क्षेत्रीय पार्षद आदरणीय मदन जी, हमारे नववर्ष समारोह समिति के एग्जीक्यूटिव मेंबर भाई किशन जी वाधवानी, भाई मनीष जी, संजीव जी, प्रशांत जी, शशांक जी, निश्चय जी, प्रदीप जी, विनोद जी, सभी, पवन भी हमारे नववर्ष समारोह समिति के उस एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर हैं और भाई पीयूष जो पूरे इस क्षेत्र में सबको बांधे हुए हैं। इस कार्यक्रम का जो मूल उद्देश्य है, हमारे पुलिस अधिकारीगण भी यहाँ बैठे हुए हैं, पूरी सजगता के साथ जो हमें हमारी रक्षा करने में सदैव इस विरासत का संरक्षण में भी जिनका बहुत योगदान रहता है, ऐसे पुलिस अधिकारियों का भी हम आज सम्मान करने जा रहे हैं। हमारी विरासत को जो आने वाली पीढ़ियां हैं उसको समझे, इन दरवाजों के पीछे कितना साइंटिफिक तरीका हुआ करता था कि ऊपर के जो गोखड़े होते थे उनमें जो रक्षा करने वाले सैनिक थे वो बैठते थे, देख लेते थे कि इधर कौन आ रहा है, और अगर वो व्यक्ति अंदर आने योग्य है तो नीचे वाले व्यक्ति को वो संकेत देते थे ऊपर से कि तुम नीचे दरवाजा खोलो, और तो वो दरवाजा तब खोलता था। और दरवाजों के ऊपर जो कीलें लगी रहती थी, आपने देखा होगा वे नीचे की तरफ नहीं ऊपर रहती है, क्योंकि जब हाथियों का आक्रमण होता था तो हाथी अगर इस दरवाजे को टक्कर मारेंगे तो वो सीधे उसके सर पर जाकर वो कीले लगेंगे, इसलिए वो कीले लगाए जाते थे कि इन दरवाजों को कोई तोड़ न सके। इसलिए ये बड़े होते थे कि इसमें से हाथी और उसके ऊपर होदे पर बैठा हुआ जो सवार है वो आसानी से निकल सके। इस विरासत को समझने की आवश्यकता है कि हमारे उदयपुर के जितने दरवाजे हैं उनकी ऐतिहासिकता को स्मार्ट सिटी में वापस कायम किया, ये बड़ी बात है। वरना पहले तो इनमें रंग रोगन करके इनका सत्यानाश कर दिया था। तो इसके लिए तो भाई मदन जी, आपकी स्मार्ट सिटी का जो काम है उसके लिए बहुत धन्यवाद है इस बात के लिए। और हम चाहेंगे कि इनके इतिहास को, इन दरवाजों के इतिहास को, कि इन दरवाजों में कैसे कैसे उदयपुर के किन किन आक्रमणों में रक्षा की और किस तरह इन दरवाजों का ऐतिहासिक महत्व रहा। शहर कोट अब दिखने को केवल ये यही रह गई, ये थोड़ी बहुत इधर यहाँ से नई पुलिया तक थोड़ी बहुत नजर आती है, या ब्रह्मपोल से लेकर और थोड़ी बहुत नीचे तक नजर आती, बाकी पूरी शहर कोट समाप्त हो गई। लेकिन वो थोड़ी बहुत सिटी स्टेशन के सामने वाले जो पोर्शन है वहाँ भी थोड़ी, उसको हम शहर पना बोलते थे। और हमारा जो एक जेल खाना हुआ करता था वो हाथीपोल दरवाजे के पास हुआ करता था, और आज भी वो है जहाँ पर DYSP का ऑफिस है, वही इस मेवाड़ का जेल खाना हुआ करता था। तो खैर, इतिहास की बातें बहुत ज़्यादा यहाँ नहीं बोली जा सकती। विरासत में केवल मात्र जमीन नहीं है, दरवाजे नहीं है, विरासत में वो लोग भी हैं जो इसके संरक्षण में लगे हुए हैं। और
वो स्थानीय लोगों की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए हम हर स्थान पर जाकर उस विरासत से उन लोगों को जोड़ते हुए कि जो इस समाज में काम कर रहे हैं उनका अभिनंदन होना चाहिए। भले वो एक सफाई कर्मी है, भले वो एक पुलिस कर्मी है, या वो एक समाज सेवी है, या वो युवा है, ऐसे सभी लोगों को विक्रम गौरव सम्मान हम प्रदान करने जा रहे हैं। और हमारा लक्ष्य है कि इन 3 दिनों के अंदर 120 लोगों का हम सम्मान करेंगे। ये एक नव वर्ष की एक अनूठी पहल है और सौभाग्य से मैं इसी मोहल्ले का वासी हूँ। मेरा जन्म यही हुआ, मेरा बचपन यही बीता। इसी अमर कुंड में मैंने खूब बूटे लगाई, खूब नहाया हूँ और इन झीलों से मुझे प्रेम है। भाई तेज सिंह जी जानते हैं कि झीलों के लिए सबसे पहले आवाज उठाने वाला मैं व्यक्ति था, जिसने आखिर झीलें बोल उठी नुक्कड़ नाटक के 100 कार्यक्रम किए थे। पॉलीथीन के विरुद्ध भी मैंने उस कार्यक्रम किया और आज भी मुझे इतना प्रेम है, इसलिए मैं सुबह मैं यहाँ से जब निकलता हूँ तो साइकिल लेके आज भी मैं चांदपोल से ही निकलता हूँ और यहाँ पुल पर खड़ा रहता हूँ। 5 मिनट अपनी उन स्मृतियों को ताजा करने की कोशिश करता हूँ, उस विरासत के प्रति उस समर्पण के भाव को। और जो भी कोई झील में थैली डालने की कोशिश करता है तो मैं उसको टोकता हूँ, भैया ये अंदर मत फेंक, तो अंदर इसकी गंदगी करके इसकी पवित्रता को क्यों नष्ट कर रहा है। मेरा भाव है कि भगवान के फूल पाँव में नहीं आने चाहिए, तो कोई बात नहीं, इसको गंगा जल छिटक के और गाय को खिला दे या कहीं और रख दे, लेकिन झील में मत दे। तो मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए यहाँ अक्सर निरंतर हमारे मन में एक भाव आता है कि जो लोग समाज में काम करते हैं उनको सम्मान देने से होता क्या है। सम्मान देने से होता तो ये है कि जब उनके मन में एक रिकॉग्निशन किसी व्यक्ति को मिलता है। सम्मान न तो कोई बड़ा होता है न छोटा था, सम्मान सम्मान होता है। और वो सम्मान अगर उसको प्रेरित करे, मान लीजिए हमारे उपन जी को आज सम्मान दें और आज ये समाज के सोनी समाज में ये बड़े लीडर हैं और ये अच्छा काम करते हैं, इन्होंने एक रथ भी बनाया, तो आज हमने उनको छोटा सा सम्मान दे के उनके प्रति कोई उपकार नहीं किया, हमने तो ये इनके काम को रिकॉग्नाइज किया, तो कल ऐसे समाज के काम में और आगे बढ़े। आदरणीय शोभालाल जी जैसे व्यक्ति यहाँ बैठे जो राजस्थान का गौरव है, ये केवल चांदपोल का गौरव नहीं है, वो राजस्थान का गौरव है कि हमारे चिकित्सा क्षेत्र में इतना बड़ा काम कर रहे हैं। इन्होंने कोविड में इतने अपनी स्टडीज करके इतना बड़ा काम किया है कि मैं समझता हूँ उसके पेपर डॉक्यूमेंटेशन इन्होंने किया है। मैं चूंकि वो तो परिवार के सदस्य हैं हमारे नववर्ष समिति के भी, ऐसे सभी लोग, मैं यहाँ जितने लोग बैठे हैं, भाई अजमेरा जी से लेकर पीयूष खुद अपने आप में इतना इस क्षेत्र में काफ़ी मेहनत कर रहा है, पवन और ये सब लगे रहते हैं। संस्कृति के इनके पिताजी ने जिस तरह से पंचदेवरिया में जिस प्रकार धर्म जागरण का काम किया, उस समय कोई कार्यक्रम नहीं होते थे, वही एक कार्यक्रम होते थे। अब तो बहुत जगह होने लग गए, लेकिन आदरणीय सुखपाल जमनालाल जी पंडित जी का जो योगदान है और आचार्य जी के साथ उनका जो स्नेह था वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। इसलिए ये तो मेरी भूमि है, ये मेरी कर्म भूमि है, मेरी ये जन्म भूमि है, मेरी ये मातृभूमि है। उसको नमन करने, उस ऋण को चुकाने के लिए आज विक्रम विरासत सम्मान आपको हम दे रहे हैं। एक बार पुनः यहाँ बैठे हुए सब प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में एक इंस्टीट्यूट है, आप सभी को मैं नमन करता हूँ। और ये आज एक गौरवशाली परंपरा की शुरुआत है। कल और भी 2 जगह पर बड़ा कार्यक्रम होने वाले हैं। भाई प्रशांत जी और नारायण जी आए क्या? नारायण जी का भी स्वागत रहेगा, कोई बात मेरी ओर से शब्दों से स्वागत। इन सभी ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से हम एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार पुनः जो लोग सम्मानित होने जा रहे हैं, आदरणीय रमेश चंद्र जी राजपूत साहब का, मैं तेज शंकर जी पालीवाल तो हमारे अपने आप में एक आइकॉन है आज झीलों के लिए। एक बार जोरदार तालियां हम बजाते रहे। भाई जसवंत टाक कहाँ है? जसवंत जी टाक हमारे रोज सवेरे हेलो हाय हो जाती जसवंत जी से। योगाचार्य है, बहुत तगड़े, और कोई मिले न मिले जसवंत जी रोज मुझसे साइकिल पे मुलाकात हो जाती है। पंकज जी अजमेरा हमारे युवाओं के काफी जोश वाले कार्यकर्ता हैं। भाई सुखलाल जी इस बजरंगबली प्रचार समिति के एक कर्मठ कार्यकर्ता हैं। अभी घर में इनके कमी हुई, मुझे थोड़ा देरी से पता चला, निश्चित रूप से मैं उसके लिए भी क्षमा प्रार्थी हूँ। आदरणीय
राधेश्याम जी कसेरा, राजेंद्र जी आप अम्बाला थाने से हैं, जयपाल जी चौधरी, आलोक जी चौधरी, नरेश जी हेड साहब, यशवंत जी वैष्णव, गोविंद जी सोनी के लिए मैं बोल ही चुका, हम इनको कूपन जी कहते हैं लेकिन है ये गोविंद जी। मदन जी दवे हमारे विरासत समिति, ये भी सम्मान की श्रृंखला में है ही है। शंकर जी कसेरा, कौशल जी रावत और दुपत सिंह जी चौहान और गजेंद्र पुरी जी जो खेल क्षेत्र में बहुत काफ़ी कुछ इन्होंने अर्जित किया है और अभी इनके इस योगदान को भी मैं कई बार हमने हाथीपोल में जब इनका कार्यक्रम था उस समाज के अध्यक्ष के नाते भी ये काम देख रहे हैं। तो ऐसे सभी लोगों के लिए मैं एक बार जोरदार आप सभी से निवेदन करूँ, तालियां बजाकर इनका स्वागत और अभिनंदन करें। ज़्यादा समय नहीं लेते हुए विक्रम गौरव सम्मान के लिए जिन जिन को ये सम्मान मिल रहा है उन सबको मेरी ओर से, नववर्ष समारोह समिति की ओर से, आलोक संस्थान की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई।